देश बदल रहा है लेकिन बिहार पीछे चल रहा है। इतिहास गवाह है कि गरीबों की मेहनत से भारत महान है। 15 वर्षों का सुशासन नीतीश कुमार का रहा। हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वालों के करतूत से भारत बेईमान है। लाखों लाख बिहारी मजदूर देश के कोने कोने में त्राहिमाम नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रभात। मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार में आज तमाम लोग हैं जो बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे और कोरोना का दौर है। तमाम लोग अब जो मजदूर बाहर फंसे हैं उनको सरकार दावा कर रहा है लाने का। कई सारे स्पेशल ट्रेन चलाए गए हैं और तमाम वो कई बड़ी बातें जो सरकार दावा करता है कि ये हमारे तरफ से हुआ है। तो इसी को लेकर आज हमारे साथ हैं असली देशी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव। तो सर, क्या लगता है जो तमाम मजदूर बाहर गए थे और अब पलायन कर रहे हैं, इसके पीछे फैक्टर क्या है? देखिए, पब्लिक को गुमराह करने वाली राजनीति देश के लिए खतरा है। इतिहास गवाह है कि गरीबों की मेहनत से भारत महान है और हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वालों के करतूत से भारत बेईमान है। बिहार का बुरा हाल है। 15 वर्षों का शासन आदरणीय लालू यादव का रहा। 15 वर्षों का सुशासन नीतीश कुमार का रहा। किस तरह का विकास हुआ? हम तो कहते हैं कि बिहार का विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ, क्योंकि यहाँ से हजारों नहीं लाखों लाख बिहारी मजदूर देश के कोने कोने में त्राहिमाम नजर आ रहे हैं। कोरोना जैसे आफत में देश के कोने कोने में फटा हुआ चप्पल और हाथ में फटा हुआ झोला यदि किसी आदमी को देख लीजिए तो समझ में आ जाता है कि वह बिहारी मजदूर है। आज बिहार का विकास हुआ होता, बिहार में फैक्ट्री लगी होती, बिहार में उद्योग धंधा का विकास हुआ होता, बिहार में लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना हुई होती तो लाखों लाखों की संख्या में बिहारी मजदूर भारत के कोने कोने में नहीं जाता। सरकार की यह लाचारी है कि देश में गरीबों के साथ अत्याचारी है। देश बदल रहा है लेकिन बिहार पीछे चल रहा है। देखिए, मजदूरों के हाथों में छाले होते हैं, उन्हीं की मेहनत से महल वाले होते हैं। भारत साहित्यकार, विद्वान और धार्मिक नीति अपनाने वालों का आदर करना चाहता था। देखिए, देश की राजनीति पहले गरीबों की सेवा करती थी, आजकल की राजनीति गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाना चाहते हैं कि हे मोदी जी, देश के मजदूरों को भी उनके घर भेज करके उसे तारना, ठीक उसी बहाने से कि श्री राम ने तार दिया था सबरी को उनके जूठे बैर खाने से। आज किराए देने की बात होती है, कभी नीतीश जी कहते हैं कि किराया नहीं देंगे, कभी राजद कहते हैं कि किराया हम देंगे, कभी कांग्रेस कहती है कि किराया हम देंगे। अरे यह किस तरह की मजबूरी है? देश के लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय संकट पर घर पहुंचाने के लिए मजदूरों को स्पेशल ट्रेन फ्री होनी चाहिए। भारत किस प्रकार से अपने आप में असमंजस है। राजनीति भी एक दूसरे पार्टी को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। देखिए, हम तो नीतीश बाबू को क्या कहेंगे, हम तो यही कह देना चाहते हैं कि अंधकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, न मानो तो पूछ लो रावण कौरव कंस। बिहार के पब्लिक ठीक नज़र से, अच्छी नज़र से आदरणीय नीतीश कुमार को देख रहे थे, लेकिन सुशासन की सरकार ने इस तरह का सिला दिया कि मुँह में राम बगल में छुरी जैसा काम किया। बिहार में अत्याचार, अपराध चरम सीमा पर है कि शाम ढलते ही हमारी माँ बहनें अपनी इज्जत को बचाने के लिए इंसान लोगों की दुआएं करने लगती है।
बिहार का शिक्षा स्तर इस तरह से गिर गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी अपने बच्चे को उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। शिक्षा का इस तरह से बुरा हाल है कि सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके कोई भी आदमी चपरासी की नौकरी भी नहीं कर सकता है। बिहार के सरकारी अस्पतालों की इलाज की व्यवस्था इतनी चौपट है कि गरीब रोगियों का इलाज भगवान भरोसे हो रहा है। हम तो कह देना चाहते हैं कि सरकार को कि भारत माता की पुकार है, गरीबों को विकास की दरकार है, लेकिन हमारी बिहार सरकार किस तरह से गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है, अत्याचार कर रही है। इस विशेष परिस्थिति में भारत के कोने कोने में फंसे मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन में फ्री आने की सुविधा होनी चाहिए। अपने घर आना ही उनके लिए सुखद और सौभाग्यपूर्ण जिंदगी है। आज लाखों लोग पैदल चलने को मजबूर, भगवान से दुआ बनाए रहते हैं, और कितने लोग रास्ते में चलते चलते दम तोड़ दिए, कितने लोग गुजर गए, कितने लोग मर गए, कितने के साथ अत्याचार हुआ, कितनी सारी। लेकिन बिहार में देखिए, जब गरीबों को राशन बांटने की बारी आई तो राशन डीलरों की रंगदारी गरीबों पर बरकरार रही, हमेशा रही भारी। राशन डीलर की रंगदारी गरीबों पर रही भारी। यहाँ तो अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीतीश सरकार, हम तो कह देना चाहते हैं कि बिहार को न हीरो चाहिए न रंगदार चाहिए, नेता बिहार को एक वफादार चाहिए जो रखे बिहार के गरीबों को, मजदूरों, दलितों का ख्याल। ऐसा ही नेता ईमानदार चाहिए, ऐसा ही नेता ईमानदार चाहिए। तो लगातार जो दावे किए जा रहे हैं नीतीश कुमार की ओर से, तमाम नेता विधायक की बात करें, तमाम को कहना है कि सुशासन की सरकार है, कहीं ना कहीं पहले से अब बेहतर हुआ है। तो क्या लगता है कितना बेहतर हुआ है आपके? सवाल यह है कि बिहार का यदि विकास हुआ होता, फैक्ट्रियां लगी होती, यहाँ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल गया होता, मजदूरों को यहाँ उनका श्रम मिल गया हो रहता, रोजगार बढ़ गए रहते, अवसर मिल गया रहता, तो लाखों लाख बिहारी आज बाहर पलायन नहीं करते। यह कमजोरी किसकी है? आदरणीय सुशासन सरकार की कमजोरी है। और मजदूर के साथ, गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ यह सबसे बड़ी खिलवाड़ है। इसके लिए अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ अब होगा जोरदार धमाका, क्योंकि असली देशी पार्टी के नेतृत्व में होगा अब मुकाबला ही मुकाबला। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो बात है, बात सामने निकल के आए कि आखिर जो बिहार के मजदूर पलायन किए क्योंकि उनके पास जॉब नहीं था, नौकरी नहीं था, इसीलिए लोग बाहर गए मेहनत करने के लिए, और इस कोरोना महामारी में उनके साथ क्या हुआ पूरे बिहारवासी जो मजदूर हैं उनको देखने के लिए सामने मिल गया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रभात। धन्यवाद।